दोस्तों नमस्ते, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार मीना, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों ज़िंदगी में चुनौती बहुत ज़रूरी है कि चुनौतियाँ हमारे अंदर क्रिएटिविटी लाती है। इसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये स्टोरी डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी की बुक से मैंने ली है। जापानियों को ताज़ा मछली खाने का बहुत शौक था दोस्तों। तो जापान के दुर्भाग्य से क्या है कि जापान के आसपास के जो पानी था उसमें मछलियाँ कम हो गई। तो उन्होंने क्या किया, अपनी नौकाओं को मॉडिफाई किया, बड़ा बनाया, और वो अब मछली पकड़ने समुद्र में दूर दूर तक जाने लगे। ठीक है, लेकिन मछली अब दूर से जब मछली पकड़ के वो लाते तो उसमें समय ज़्यादा लगता, तो मछलियाँ क्या दोस्तों बासी होने लगती। तो जापानियों को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने क्या किया, इस चुनौती का सामना करने के लिए उन्होंने फिर फ्रीजर लगाए नौकाओं में। ठीक है, तो वो अब मछली पकड़ते, फ्रीजर में डाल देते और वो लेके आते। लेकिन दोस्तों फिर भी ना उनका टेस्ट है ना जापानियों को इतना अच्छा नहीं लगता जैसे पहले फ्रेश मछली का लगता था। तो उनके दाम वो लोग उनको कम देते। तो फिर उनके सामने एक दूसरी नई चुनौती आ गई। तो उन्होंने क्या किया कि दोस्तों फिर नौकाओं में ना मछली घर बनाए। तो मछली पकड़ते वो मछली घर में डाल देते। उन्होंने सोचा कि मतलब कि मछली घर में मछली रह के ऐसा फील करेगी कि वो समुद्र में ही है। लेकिन वो बहुत सारी मछलियाँ एक साथ होती ना दोस्तों, तो वो थोड़ी देर तो क्रियाशील रहती है, उसके बाद में मुर्दों की तरह पड़ी रहती है और फिर उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो अब फिर उनके सामने एक नई चुनौती आ गई जापानियों के सामने कि अब क्या करें। तो जब चुनौती आती है तो हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता अपने आप आती है। तो फिर उन्होंने एक नई सोच निकाली और एक नई प्रक्रिया सोची। उन्होंने क्या किया कि मछली घर में एक छोटी सी शार्क डाल देते, क्योंकि मछली अपनी रक्षा करने के लिए फिर क्रियाशील रहती, और वो क्रियाशील रहती तो वो ताज़ा रहती। हालांकि कुछ शार्क मछली कुछ मछलियों को खा जाती, लेकिन जो मछली जापान तक पहुंचती वो बिल्कुल ताज़ा पहुंचती। तो दोस्तों जिस तरीके से जापानियों के बाद दूसरी चुनौती आई, दूसरी के बाद तीसरी चुनौती आई, उनका सामना किया और क्रिएटिविटी के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया, इसी तरीके से हम भी हमारे जीवन में कर सकते हैं। तो जब भी कोई चुनौती आए घबराने की जरूरत नहीं है, उसके साथ एक समाधान जरूर है, आप ढूंढो उसको। और ये मान के चलो कि चुनौती आई है तो आपको कुछ न कुछ सिखा के जाएगी दोस्तों। कि जब भी हमारे पीछे कोई खूंखार कुत्ता भगता है दोस्तों, तो क्या होता है कि हम कैसी भी कंडीशन में हो, कभी भागे नहीं हो, फिर भी हम जोर जोर से भागते हैं बचने के लिए। इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में चुनौतियों को लेके आओ और अपनी क्षमता को पहचानो, तब पता चलेगा दोस्तों आपके अंदर कितनी क्षमताएं। चुनौतियां हमारी क्षमताओं को पहचानने में बहुत बड़ा सहयोग करती है। हम घबरा जाते हैं चुनौतियां आते ही, डिप्रेस हो जाते हैं। नहीं, उनका डट के सामना करो, मुकाबला करो, फिर देखो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी शक्ति है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, लिसन टू मी।